बचे हुए 2 से ढाई महीने में एसएससी सीजीएल की अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से ठीक दिशा में ले जाया जा सकता है, इस पे हम बात करते हैं। बहुत कम समय में आपका लूँगा, मुश्किल से 7 से 8 से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मिनट, जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से अब आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। आज तक आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है उसको एक पेज पे लिख लीजिए कि आप कहाँ तक हैं। 2 बातें लिखिए, आप कितना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, सिलेबस का कितना हिस्सा मान लेते हैं, पॉलिटी है उसका 50% कंप्लीट कर चुके हैं, एडवांस मैथ्स है उसका 100% कर चुके हैं, अर्थमेटिक है उसका 25% कर चुके हैं। अगर आप इतना कुछ कर चुके हैं तो एक कॉपी पे, एक पेज पे ये लिखिए। उसके बाद आपके लगातार पिछले 4 मॉक टेस्ट में मार्क्स कितने आए हैं ये आप लिखिए। और इन सबको लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आप सिलेबस का 70% टोटल ओवरऑल कर चुके हैं नहीं। अगर आप 70% नहीं कर चुके हैं, मान लेते हैं कि सिर्फ आपने अब तक 30% सिलेबस ही कवर किया है, आपके मॉक में नंबर भी 90 और 100 हैं, तो किन हालातों में अब भी अगर सिलेक्शन लिया जा सकता है तो क्या करना पड़ेगा कि कम से कम आप पेपर की लास्ट स्टेज तक तो पहुंचे, चाहे आपकी छोटी से छोटी कोई भी पोस्ट तमिलनाडु में क्यों ना मिले। सबसे पहली चीज मैंने बताई कि नोट डाउन क्या पढ़ चुके हैं, कितना पढ़ चुके हैं, कितने मॉक में मार्क्स आ रहे हैं। सेकंड थिंग अब क्या है कि अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये चीजें मैं पेपर में पढ़ के नहीं जाने वाला हूं। एनालिसिस लास्ट 2 ईयर्स पेपर ऑफ सीजीएल, या तो 2019 और 20 में जो सीजीएल हुआ है उनको एनालिसिस करके जीएस में ये पता कर लीजिए कि किस सेक्शन से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछे गए। लास्ट सीएचएसएल का जब पेपर आएगा तब आप उससे देख लीजिए कि ज्योग्राफिक का एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि ये सिलेबस का वो हिस्सा है जिसे मैं छोड़ना अफोर्ड कर सकता हूं। यानी अब आप अगर ये चाहते हैं कि पेपर तक आपकी मैक्सिमम कितनी प्रिपरेशन हो जाए, ये आपको पता लग गया कि 100% नहीं होने वाली है किसी की भी, तो आप कौन कौन सी ऐसी चीजें जिन्हें छोड़ सकते हैं। आपको लगता है कि एंशिएंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, मैं इस बार एंशिएंट हिस्ट्री नहीं पढ़ के जाऊंगा। ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं सिर्फ उसे छोड़कर जाऊंगा और तुक्का लगाऊंगा, ठीक बैठता है तो ठीक है। केमिस्ट्री से लास्ट 2 ईयर से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ूंगा। अगर कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ूंगा। या इंग्लिश में मान लेते हैं कि आप देख रहे हैं लगातार कि कॉम्प्रिहेंशन बहुत हार्ड नहीं आ रहे, लगातार पेपरों में इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं आ रही, तो ठीक है, मैं भी उस लेवल के कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में दिमाग नहीं लगाऊंगा। अभी अगर मैं प्री की तैयारी कर रहा हूं तो मैं एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन, इन पे फोकस बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अभी प्री के हिसाब से तैयारी करूंगा। बाद में मेरी मेंस की तैयारी कितनी हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो बात का मुद्दा है, बट अभी मेरा टास्क है कि किसी तरीके से मैं प्री में, क्या होता है जब आप एक क्रिकेट मैच खेलते हैं तो होता क्या है कि हम जब हमारे 150 पे 4 विकेट गिर चुके होते हैं तो हमारा फोकस ये नहीं होता कि हम दूसरी टीम को बॉलिंग कैसे करेंगे, हमारा फोकस होता है कि कैसे बचे हुए 25 ओवर में हम कम से कम एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर पाएं। उसके बाद देखा जाएगा कि हम उस स्कोर को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं। अगर 150 पे 4 विकेट करने के बाद मैं ये सोचने लगूं कि 337 तो पिछले मैच में ही मैं बना के हार गया था, तो इस बार तो मैं पक्का हारने वाला हूं और मैं वहीं पे अपने हथियार गिरा दूं, तो ये बहादुरी की बात नहीं होगी। आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। दूसरी बात यह कि 2017 को अब हटा दीजिए, क्योंकि 17 में पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग था, लेकिन 18-19 के जो सीजीएल के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न आया है, उन दोनों को बिना सॉल्व किए हुए एग्जाम में जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले यही करना है कि जो 2018 और 2019 वाला सीजीएल है, जो कि 19 और 20 में हुआ है, उन सीजीएल के क्वेश्चंस A to Z करके जाने हैं पेपर में, या अभी आगे आने वाले 5 या 10 दिन में करने हैं, ताकि मुझे एकदम सटीक आइडिया हो जाए कि पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है। क्योंकि अब बहुत ज्यादा खेल पढ़ाई का बचा नहीं है कि आप 2-2.5 महीने में पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे। अब मामला प्रैक्टिस का है। अब प्रैक्टिस आप अपने लेवल पे कितनी कर सकते हैं, मेरे लेवल पे कितनी कर रहे हैं। मैं जितना पढ़ा रहा हूं गणित के लिए, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, चैलेंज से कहता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, उसके अलावा कुछ मत करिए, बस उसी को दोहरा लीजिए। उसके अलावा कहीं हाथ पैर मत मारिए, कहीं ये मत सोचिए वो टीचर क्या पढ़ा रहा है उसका भी देख लेता हूं, ये क्या पढ़ा रहा है। आपको एक मेंटोर पे, हमने भी हजारों क्या 1 आध लाख बच्चों का सिलेक्शन करा दिया होगा, तो उन बच्चों को सिलेक्शन हमने
ने ऐसे ही नहीं करा दिया, अनुभव से करा दिया, पता है कि क्या पूछा जाएगा, क्या पेपर का स्तर रहेगा, खुद इतनी बार एग्जाम क्वालिफाई किया है तो ये पता है कि पेपर में बच्चा कौन से तरीके लगा पाएगा, कौन से नहीं। आप देखते हो कि टीचर आपको सवाल कितना भी बड़ा दे दे, आप कर देते हो एग्जाम के अंदर, लेकिन पेपर के अंदर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां समझाने वाला कोई नहीं होता। यहाँ टीचर हमें बता देता है अच्छा ये एल ये बी है, जिसको हम समझ ही नहीं पा रहे होते हैं, वो टीचर समझा देता है। तो जब तक अपने लेवल पे प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक सवाल को खुद करने की कोशिश नहीं करोगे, शायद आपने गलती 10, 12 या कभी और भी अपनी लाइफ में की होगी कि आपने पूरी गणित गाइड से पढ़ ली थी। जैसे ही आप कोई सवाल देखते थे तुरंत गाइड खोल के देख लेते थे, और गाइड खोल के देखने के बाद आपको पेपर में पता चला होगा कि जब वहां पे थोड़ा सा भी सवाल घूम गया तो आप नहीं कर पाए। अगर आप सवाल करने से पहले बेचैन होकर तुरंत उसका सोल्यूशन देख लेंगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। वो फिर ऐसे बात हो जाएगी कि बॉडी को जरूरत हुई विटामिन बी की तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, डायरेक्ट मैंने विटामिन बी की गोली खा ली, तो क्या ये सेहत के लिए सही है? आप डायरेक्ट सप्लीमेंट ले रहे हो। अगर आप गाइड से पढ़ रहे हो, अगर आप टीचर के सॉल्यूशन देख के समझ रहे हो तो समझ लो कि आप डायरेक्ट गाइड से पढ़ रहे हो। पहले खुद सवाल करने की प्रैक्टिस करो, समझ नहीं आता, 1-2 बार में नहीं होता, तब जाके सॉल्यूशन देखो, वो भी वही सॉल्यूशन जो बेस्ट है, जो पेपर में अप्लाई हो सकते हैं। सारे सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी बताया आपको कि आपको 2018 और 19 के सारे सीजीएल प्री के आए हुए सेट करने हैं। उसको करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कहां कहां पे आप गलती कर रहे हैं, कहां कहां पे आपकी वीकनेस है, किन किन चैप्टर्स में आपसे मेंसुरेशन के सवाल नहीं हो रहे, आपसे फिल इन द ब्लैंक्स गलत हो रहे हैं इंग्लिश में, आपसे क्लोज टेस्ट नहीं हो रहे। एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा जिसको आप प्रैक्टिस करके ठीक कर सकते हैं। जो भी आप जब रिवीजन करेंगे, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मान लेते हैं मैं कौन की क्लास लेता हूं, तो आप देखिए कि इसके जो महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, डिराइव्ड रिजल्ट हैं, जैसे हम कई बार सिवियंस थ्योरम लगा देते हैं, तो ये सारी चीजें अपनी एक डायरी में छोटी सी में नोट करना अभी से स्टार्ट कर दो ताकि लास्ट में प्रेशर ना आए। क्योंकि देखिए हमने इतनी सारी चीजें पढ़ रखी हैं, बट वो सारी तो लास्ट में रिवाइज नहीं कर सकते। जब गणित का पेपर या जब एग्जाम देने जा रहे होंगे तो हम वो छोटी सी रफ कॉपी होगी जिसके अंदर से, जैसे टाइम एंड वर्क वाली रूट एवी वाली ट्रिक है, राधा कॉन्सेप्ट में S1/S2 बराबर रूट T2/T1 वाली बात है, तो ये सारी बातें आप एक जगह लिख लो। अब आप बहुत ज्यादा टेक्स्ट बुक पे मत जाओ, आप चाहो तो किसी भी प्रैक्टिस बुक पे जा सकते हो। मेरे हिसाब से तो अभी जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में कम वक्त बचा है। अगर आप 2020 की तैयारी कर रहे हो तो रिवीजन मस्ट है। तो जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा सवाल आपने देखा होगा नहीं डाल रहा हूं, कुछ लोगों को लग भी रहा होगा गलत है, लेकिन मुझे पता है कि उतने सवाल आपकी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए पर्याप्त हैं, काफी है। एक और सबसे जरूरी चीज जो अभी आपको करनी है इन दिनों में, वो सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको दिन में नहीं सोना। अब दिन में सोना छोड़ना पड़ेगा। अगर आप दिन में सोते रहे और रात को जगते रहे तो आपका माइंड दिन में इनएक्टिव रहेगा, रात को ज्यादा एक्टिव रहेगा। अब सीजीएल आपके हिसाब से कभी पेपर नहीं लेगा कि वो रात को पेपर लेगा, वो पेपर दिन में ही लेगा। सुबह 10 बजे भी आपका पेपर हो सकता है और पता चल रहा है कि दिन में 10 बजे तो आपका दिमाग काम करता ही नहीं है। तो आपको, कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम होगी कि पेपर से 1 रात 2 रात पहले नींद नहीं आती और वो कहते हैं कि नींद ना आने की वजह से, पूरी ना होने की वजह से मैं अपना 100% नहीं दे पाया, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि जब हम लगातार 1, 2, 3 सालों से रात रात में ही पढ़ रहे हैं, पढ़ने की हमने रात में आदत डाली हुई है, तो हम दिन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमारी बॉडी उसी तरीके की आदत डाल लेती है। तो अभी से आपको 2-2.5 महीने प्रैक्टिस करनी है कि आपका दिमाग एटलीस्ट सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक काम करे। आप 8 बजे तो मिनिमम जगने की आदत डालो। मैं तो यही कहूंगा कि 6 बजे जगने की आदत डालो। मैं भी इस बुढ़ापे में 6 बजे जगता हूं। जरूरी है 6 बजे जगना, 7 बजे तक जगना। उसके बाद दिन में कभी भी वक्त मिलता है, सुबह नहीं मिल रहा तो हल्का योगा, मेडिटेशन, रनिंग जरूर करो। जब तक अपने दिमाग को एक्टिवेट नहीं रखोगे, नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आते रहेंगे, कभी भी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे। दोस्तों से, वैसे ही कोरोना फैल रहा है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से मिलना एकदम बंद कर दो। सोशल मीडिया को जितना अवॉइड कर सकते हो उतना कर दो। जो 2, 4, 5, 10 चीजें जरूरी हैं वही करो। मैक्सिमम चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। जो भी एंटरटेनमेंट आलतू फालतू आपने देख रखे हैं, कर रखे हैं। कंट्रोवर्सी में मत पड़ो कि थंबनेल पे देखा ये कंट्रोवर्सी लिखी हुई है, चलो इसको खोल के देखेंगे, वो इसके बारे में क्या कह रहा है, ये उसके बारे में क्या कह रहा है, इन चक्करों में मत पड़ो। व्हाट्सएप कम से कम यूज करो, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो ताकि बार बार 2-2 मिनट के अंदर मैसेज पिंग ना हो। एफबी चाहो तो बिल्कुल भी छोड़ सकते हो, जरूरत नहीं है। और बाकी क्लास कोशिश करो कि जो भी यूट्यूब पे ले रहे हो या कहीं, तो लैपटॉप पे लो।
आप में से कितने सारे लोग, बल्कि 99% लोगों के साथ यही समस्या है कि फ़ोन किसी अच्छे काम के लिए उठाते हैं और उसके बाद व्हाट्सअप फेसबुक में आधा पौना घंटा खराब करने का सोचते हैं, अच्छा हो मैंने तो इस काम के लिए फ़ोन उठाया था। मॉक टेस्ट 10-10 जरूर लगा लो। ये आपके स्ट्रेस को कैसे एग्जाम में मैनेज करना है, टाइम को अपने एग्जाम में कैसे मैनेज करना है, प्रेशर को एग्जाम में कैसे मैनेज करना है, ये सब आपको सिखाएगा, ठीक है। ताकि लास्ट के 15 दिनों में आपको कोई मॉक टेस्ट ना देना पड़े, सिर्फ ट्रिक्स, फॉर्मूले, अपनी डायरी में नोट की हुई चीजें वही आप रिवाइज करें। इडियम, फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम वो लास्ट के डेज में ही चाहें तो याद कर सकते हैं। और अंतिम दिन कोई स्टडी ना करें, एकदम रिलैक्स रहें, ये कॉन्फिडेंस रखें कि मैं बेहतर करूंगा, मैंने अच्छी तैयारी की है। क्योंकि अपनी तरफ से अगर बेस्ट दे दोगे तो मैंने हमेशा ये बात कही है, आगे भी कहता रहूंगा, तो कभी भी ये अफसोस नहीं होगा कि रिजल्ट बुरा हुआ या अच्छा। जितनी भी बातें मैंने अभी बताई हैं इस वीडियो में, इनको ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करने की कोशिश करो, अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करो। आप देखते हो कि मैं भी लगातार हर काम करने के बाद मैंने अभी भी ये हिम्मत कर ली, सोचो कि मैंने कौन की क्लास लगा दी, उसके बाद तमाम बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर आज क्लास रहने दो। सोचे हम फिर भी हिम्मत कर लेते हैं। होली हमने भी खेली है। देखिए बहाने बनाने कभी खत्म नहीं होंगे, समस्याएं जीवन की कभी खत्म नहीं होंगी, चलती रहेंगी। दर्द जीवन का कभी खत्म नहीं होगा, बस वजह बदलती रहेंगी। शिकायतें जिंदगी से कभी खत्म नहीं होंगी, वजह बदलती रहेंगी। आज ये वजह है, कल दूसरी वजह होगी। आपको उन सबके साथ जीना है, उन सबसे दिमाग हटाना है, अपना दुख से दिमाग हटाना है। परेशानी सबके साथ है, किसी के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी के साथ रिलेशनशिप इशू है, सबके साथ इश्यूज हैं। हर इंसान को उन इश्यूज के साथ आगे बढ़ने की आदत डालनी है कि इन सब के बावजूद भी मैं खड़ा हूं, मैं हिम्मत करता हूं और मैं जीतूंगा, मैं लड़ूंगा। चलिए नमस्कार, इसी बात के साथ मैं अपनी जर्नी को विराम देता हूं। अगेन होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुख में बीते, आपका जीवन और अच्छा बीते। आगे आने वाली होली आपके जीवन में कुछ और नए नए